हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एलियस टॉयटन फंक्शन, जो हमने न्यूमेरिक हमारा नंबर थ्योरी के प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बाकी के प्रीवियस टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं वो उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैंने नंबर थ्योरी, जिसको क्रिप्टोग्राफ एंड नेटवर्क सिक्योरिटी जो टॉपिक्स हैं, ये हमारे जो बीटेक्स में और अदर फैकल्टीज़ और अदर हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ये टॉपिक्स क्रिप्टोग्राफ एंड नेटवर्क सिक्योरिटीज़ में आते हैं। और अदरवाइज़ ये बाकी सभी टॉपिक्स नंबर थ्योरी के भी हैं। ठीक है, तो हमने आपको इसमें कौन कौन से लेक्चर्स टॉपिक हमने इसमें आपको प्रोवाइड करा दी है, हम वो देखते हैं। मैंने नंबर थ्योरी में आपको इंट्रोडक्शन प्लस डिवी एंड उस पर थ्योरम, ये मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है। तो फर्स्ट हमारे प्रीलिम में मैंने आपको जीसीटी बताया था, इंक्लूड्स एल्गोरिथम एंड एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ जीटीसी। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हर यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉपिक पूछा जाता है। इससे एक आध क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप ज़रूर करें। ये भी मैंने आपको कवर करा दिया है। आज हम बात करेंगे इसमें एलियर्स थ्योरम, टॉयटन्स फंक्शन। ठीक है, ये जो आप सोचेंगे कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस विद प्रॉब्लम, ये टॉपिक भी मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे एलियर्स थ्योरम, टॉयटन फंक्शन, उसके बाद एलियर्स थ्योरम और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये हमारे कुछ आगे के लेक्चर्स होंगे जो मैं आपको सभी टॉपिक्स कवर कराऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, आप किस तरह से अपने वर्क प्लान को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से आप उसे पूरा प्रॉपर नोट्स में फॉर्म आउट कर सकते हैं, उस पर बेस मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आप अच्छे से अपने टॉपिक बना सकते हैं। जिससे आप अपनी स्टडी में अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका स्टडी रिकॉर्ड अच्छा आएगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं वो सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक हैं, तो आप वो सभी इस लेक्चर नंबर 4 से पहले आप लेक्चर 3 तक की वीडियोस ज़रूर देखें। ठीक है, एलियस टॉयटन फंक्शन, इट रिप्रेजेंट यूजिंग फाई और फंक्शन ऑफ एन, PHI फाई और फंक्शन ऑफ एंड में ऑल्सो बी कॉल्ड एलियर फाई फंक्शन। ठीक है, ये तो सिंपल पॉइंट हो गया हमारे जो एलियस टॉयटन फंक्शंस का। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एलियस टॉयटन फंक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। नोट दैट पॉइंट, यहाँ पर मैंने बात करी है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन होल नंबर ऑफ थ्योरी एंड क्रिप्टोग्राफ एंड द सिक्योरिटी। हमने यहाँ पर बात करी गई है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, लेस देन एन दैट आर कंपेयर टू एन, हमारे पास जितने भी मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो ग्रेटर देन होंगे 1 से। ठीक है, लेस देन एन दैट कंपेयर टू द एन। नाउ 5 ऑफ 5, ठीक है, हमारे पास 5 ऑफ 5 क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। और 5 ऑफ 6 क्या होगा, 1 और 5। आप बोलेंगे कि यहाँ पे 5 ऑफ 5, ये आपने 1 2 3 एंड 4 क्या है। 5 से जितने भी नंबर छोटे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। हमारे पास उनका GCD 1 है और 5 से डिविजल करने के बाद हमारे पास GCD जिसका 1 आता है वो नंबर हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, 5 और 1 का GCD हमारे पास 1 आएगा। 5 और 2 का GCD हम निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा। 5 और 3 का GCD निकालेंगे 2, और 5 और 4 का GCD हम निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, द कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास जितना भी आएगा वो 1 आएगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। हमारे पास यहाँ पे 5 से ये 5 और ये जितने भी नंबर होंगे ये कैसे नंबर होंगे हमारे पास, को प्राइम, जिसका हैविंग GCD 1, जिनका GCD क्या होगा, 1 होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये जो 4 है ये क्या है, हमारे पास 5 को डिविजिबल को प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इसलिए यहाँ पे 4 है। नाउ 5 ऑफ 6, मतलब एलियर्स टॉयटन फंक्शन ऑफ 6 क्या होगा, 1 और 5 आएगा हमारे पास। आप बोलेंगे 2 3 एंड 4 क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम देखते हैं 6 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ 1 और 6 को हम डिविजिबल करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालेंगे, GCD निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 और 6 का GCD क्या आएगा, 2 और 6 का GCD मतलब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये पूरा
डिविजिबल हो रहा है, तो हमारे पास ये इसका कोई जीसीडी मिल नहीं रहा, तो इसलिए ये नहीं होगा। 3 और 6 का जीसीडी क्या होगा, ये भी पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो इसका जीसीडी भी कुछ नहीं आएगा। 4 और 6 जीसीडी हमारे पास 1 मिलेगा, हमें सिर्फ वही यहाँ पे लिखना है, तो इसका जीसीडी तो 2 आ रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। 5 और 6 का जीसीडी क्या आ रहा है, मतलब 5 और 6 का जीसीडी हमें क्या मिलेगा, 1। सो एक हमारे पास ये नंबर हो गया। सो जिसका जीसीडी हमारे पास, जिस को प्राइम का नंबर का जीसीडी हमारे पास 1 आएगा, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 और 5, तो 1 और 5 लिख। तो यहाँ कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, 2 नंबर है। तो हमारे पास ये जो है 4 और 2, ठीक है, ये हमारे पास है इलियट्स टॉयटन्स फंक्शंस। तो यही हमारे पास इलियट्स टॉयटन फंक्शन होता है। स्टूडेंट नोट ध्यान रखें, ये वाली जो वैल्यूज़ हम निकाल रहे होते हैं, ये हमारे पास इलियट्स टॉयटन फंक्शन नहीं होता। जितने नंबर्स हमारे पास आते हैं वो हमारे पास इलियट्स टॉयटन्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अ एलिमेंट इन दिस सेट इज़ द टॉयटन फंक्शंस, ठीक है। नाउ इसमें नोट करने की पॉइंट है हमारे पास, यहाँ ध्यान दें कि 2 इंटीजर्स a and b आर सेट टू बी रिलेटिवली प्राइम, म्यूचुअली प्राइम और को प्राइम इफ the only positive integers of factors that divisible both of them is 1। सो जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, सपोज a and b हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो कैसे होना चाहिए, प्राइम और को प्राइम, ठीक है, जिनका जीसीडी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो वही हम यहाँ पर इलियट्स टॉयटन फंक्शन में लेते हैं, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, सपोज हमारे पास यहाँ पे स्मॉल डिजिट नंबर थे 5 और 6 की, हमें क्या निकालनी थी, इलियट्स टॉयटन फंक्शन निकालना था। लेकिन अगर हमारे पास 5 और 6 से भी ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाए, ठीक है, तो इन दैट केस हमने यहाँ पर क्या करा था, 5 से स्मॉलेस्ट नंबर लिख दिए थे, 6 से स्मॉलेस्ट नंबर लिख दिए थे, और उसके बाद उसका जीसीडी देखा था, जिसका जीसीडी 1 आ रहा था वही हमने यहाँ लिखा, और उसके बाद उन एलिमेंट्स को काउंट करा, तो हमने इलियट्स टॉयटन फंक्शन निकाल लिया। लेकिन इन डैट केस हमारे पास सपोज 23 या 20 या 25 इस तरह के नंबर हो जिसका हमें इलियट्स टॉयटन फंक्शन निकालना है, तो इन डैट केस हम क्या करते हैं, बाकी के प्रीवियस नंबर लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हेन n इज़ अ प्राइम, ठीक है, तो फाई n इज इक्वल टू क्या होता है, n-1, ठीक है। यहाँ आप ध्यान दें, फाई n में से फाई n क्या हो जाएगा हमारे पास, n-1। सो एग्जाम्पल 5 ऑफ 5, ठीक है, इसमें से हमने, हमारे पास n क्या है, 5, और हमने उसमें से माइनस कर दिया 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 ऑफ 4, ठीक है ना। इसी तरह से 5 ऑफ 23, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वो होना चाहिए नंबर जो हमारे पास को प्राइम हो, ठीक है। सो 5 ऑफ 23 माइनस 1 22, वी हैव सीन द एग्जाम्पल अबव, जैसे हमने अबव एग्जाम्पल्स में ये सब देखा है। ऑल्सो 5 ऑफ a स्टार ऑफ b, मतलब स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन, 5 ऑफ a इंटू b, हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 ऑफ a इंटू 5 ऑफ b। एग्जाम्पल, अब हम यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल 35, 5 ऑफ 35, तो 35 में देखें कि किसका मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे इन दैट केस क्या हो रहा था, ये 5 और 23 किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं था, इसलिए हमने उसमें से n-1 कर दिया, तो हमारे पास 4 और 22 आ गया, ठीक है। लेकिन हम 35 को -1 करके 34 नहीं लिख सकते, क्योंकि 35 जो है हमारे पास को प्राइम नहीं है। सो इसको हमें पहले देखना पड़ेगा कि किससे मल्टीपल होता है। तो 7 और 5, मतलब 5 7 से 35 एंड 7 5 से 35, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे। सो हम यहाँ देखेंगे 5 ऑफ 7 मल्टीप्लिकेशन 5 ऑफ 5, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया है इन दैट केस। तो हमारे पास अब यहाँ देखें 5 और 7 हमारे पास कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर हमें मिल गए हैं, तो हमें 7 में से माइनस करेंगे 1 तो 6 आ जाएगा, 5 में से माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 6 इंटू 4 24। सो यहाँ पे ध्यान दें कि a एंड b शुड बी अ को प्राइम होना यहाँ पर a और b का ज़रूरी है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5 ऑफ 12, तो 12 हमारे पास को प्राइम नहीं है, तो इसको पहले हम देखेंगे कि 12 कैसे डिविजल होता है, 3 एंड 4, 4 3 से 12 एंड 4 3 से 12, ठीक है। सो यहाँ ध्यान दें 5 और 3 इंटू 5 और 4, तो 5 और 3 में से हमने, अभी हमारे पास 3 और 4 कैसे नंबर बन गए हैं, को प्राइम। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी इसका जीसीडी 4 में से हमारे पास क्या आ जाएगा 3, लेकिन 3 हमारे पास कैसे आ रहा है, को प्राइम आ रहा है। लेकिन इसका ये देखेंगे कि 4, ठीक है, जैसे हमारे पास लेस नंबर क्या है 4, तो 1 2 3। अब यहाँ देखेंगे कि 1 4 और 1 एक साथ क्या बना रहे हैं, जीसीडी बना रहा है।
4 और 2 हमारे पास GCD 1 नहीं देता, ये अभी हमने ऊपर देखा है एग्जाम्पल से। 3 4 हमारे पास क्या होता है, GCD 1 देता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कितने एलिमेंट हमारे पास 4 से इसके इक्लूडियन फंक्शन दे रहे हैं 2 नंबर 1 एंड 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 रखा। ठीक है, आपको यहाँ ये चीज़ भी ध्यान देनी है। सो 2 इंटू 2 हमारे पास यहाँ आ गया 4। नाउ 5 ऑफ 15, इसको हम लिख सकते हैं 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 5। 3 में से माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास 2, ये एक्यूरेट GCD हमें दे रहा है। और 5 ऑफ 5 की GCD अभी हमने ऊपर देखी है, वो हमारे पास क्या आ रही है 4। तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो मतलब 8। अब ये 8 किस किस से डिविजिबल, इसके को प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं, जो हमने 5 और 15 का है जो हमें दिया है यहाँ पर, तो उसके को प्राइम नंबर है जो हमें GCD 1 दे रहे हैं, वह है 1 2 5 7 8 11 13 एंड 14, जो कि GCD ऑफ 15 हमें क्या दे रहा है 1 यहाँ पर। तो ये वाली हमारे पास है इलियस-व्हाइटन्स वैल्यू की टेबल, जो आप याद रखें और अपनी वैल्यूज़ को क्रॉस चेक करें। आगे के जितने भी आप एग्जाम्पल्स अपनी बुक से सॉल्व करें। ठीक है, सो हमारे पास n नंबर हमने यहाँ पे 10 लिए हैं, जिनका इलियस-व्हाइटन वैल्यूज़ हमारे पास yn क्या दे रखा है 1 1 1 2 3 4 2 6 4 6 4। ठीक है, नंबर ऑफ कोप्राइम टू n हमारे पास ये होगी। ठीक है, सपोज मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे कि अभी हमने 5 देखे था, तो 5 के हमारे पास 1 3 एंड 4। ठीक है, ये हमने अभी एग्जाम्पल्स में देखा था। नाउ अब हम 8 देखते हैं। सो 8 से लेस देन नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब देखते हैं 1 और 8 हमारे पास क्या देगा। 1 और 8 की GCD हमारे पास 1 होगी, 2 और 8 की GCD हमारे पास 2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं दे रहा। 3 और 8 की GCD हमारे पास कितनी आएगी 1 आएगी। इसी तरह से 4 और 8 की GCD हमारे पास कितनी आएगी, कुछ नहीं आएगी, मतलब 0 हो जाएगी। 5 और 8 की GCD हमारे पास कितनी आएगी 1 आएगी। 6 और 8 की GCD हमारे पास 2 आ रही है, और यहाँ पे 7 और 8 की GCD हमारे पास 1 आ रही है। जिसकी GCD हमारे पास 1 आएगी, यहाँ ध्यान दें, जिसकी GCD हमारे पास 1 आएगी वो आपको नंबर यहाँ पे सर्कल कर लेना है। और यहाँ देख रहे हैं कितने नंबर है 1 2 3 एंड 4, तो इसलिए हमारे पास इलियस-व्हाइटन वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, और नंबर ऑफ कोप्राइम कितने हैं 2n के लिए 1 3 5 एंड 7, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जो बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।